तो सावन सिर्फ बारिश का नहीं, शिव भक्ति और आत्मशुद्धि का महीना भी है। और इस पवित्र महीने में जब मन आस्था में डूबा हुआ हो, तब क्यों ना शरीर को भी योग से और मजबूत बनाया जाए, क्योंकि जब तन स्वस्थ होगा तभी मन शांत होगा और भक्ति भी सही तरीके से हो पाएगी। तभी तो हुसैन, आज सावन की पहली सोमवारी के मौके पर हम विश्व प्रसिद्ध योग गुरु से जानेंगे कि शिव की भक्ति और योग की शक्ति से सेहत को कैसे मिलेगी संजीवनी। क्योंकि हम सब ये तो जानते हैं कि बारिश के मौसम में हमारी इम्यूनिटी घटती है, कॉम्प्रोमाइज होती है। उमस की वजह से शरीर सुस्त हो जाता है। नमी, बैक्टीरिया और वायरल इन्फेक्शन से बीमार पड़ने का खतरा भी बढ़ जाता है। बिल्कुल, और इतना ही नहीं, लाइफस्टाइल की बीमारियां भी ट्रिगर होती हैं। खासकर उन मरीजों की परेशानी काफी बढ़ जाती है जो बीपी, शुगर, थायराइड, आर्थराइटिस, हार्ट कोलेस्ट्रॉल की गिरफ्त में हैं, लीवर किडनी की किसी पुरानी बीमारी से भी जूझ रहे हैं। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। जितना कुछ ईशा ने आपसे बता दिया, उन सब से निपटना कैसे ये बताया जाएगा आज। मैथोलॉजी के मुताबिक सावन में शिव की पूजा हम इसलिए करते हैं ताकि सेहतमंद रहें। भोलेनाथ आरोग्य के देवता भी हैं और इस कायनात के पहले योगी भी हैं। कहने का मतलब ये है कि सावन सिर्फ पूजा का नहीं, खुद को संभालने का भी महीना है। इंडिया टीवी के साथ योग से अपने दिन की शुरुआत कीजिए, क्योंकि जब आप मेरे साथ, हम सब के साथ सूर्य नमस्कार करेंगे तो आपके पूरे शरीर की एक्सरसाइज होगी। क्योंकि 12 आसनों से बनता है सूर्य नमस्कार। भुजंग आसन करेंगे तो पाचन आपका ठीक रहेगा, रीढ़ की हड्डी मजबूत रहेगी। अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे तो फेफड़े मजबूत होंगे, सांस की परेशानी दूर होगी। कपालभाति बॉडी को डिटॉक्स करेगी। शवासन और ध्यान मन को शांत करेगा, शरीर को आराम देगा और जो सेहत के साथ भक्ति में ठहराव भी लाएगा। तो चलिए, सेहत का शिव प्रसाद कैसे मिलेगा, ये आज हम योग गुरु स्वामी रामदेव से जानेंगे, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। सावन के पहले सोमवार की शुभकामनाएं। बहुत बहुत प्रणाम मेरे भाई अमित जी, ईशा जी, ज्योत्सना जी। और ये सच है कि सावन के पहले सोमवार को शिव भक्ति अपने पूरे प्रखर स्वरूप में है और हम भी यहाँ पर सूर्य नमस्कार के साथ इस योग की शक्ति को, शिव की भक्ति को अपने भीतर पूरा उतार रहे हैं। ऐसे ये सूर्य नमस्कार 10 बार से लेकर के और ऐसे धीरे धीरे 100 बार तक हम तो करवा देते हैं। जो इतना भी न कर पाए तो कपालभाति, अनुलोम विलोम तो लंबा करवाते ही है। कपालभाति, अनुलोम विलोम हमारे बालक कर रहे हैं यहाँ पर। विनोद जी, मुकेश जी, सुनीता जी, अनुलोम विलोम करो बेटा आप भी। हाँ, ये देखो, ये अनुलोम विलोम, कपालभाति, ये तो 72 लाख 10,200 नाड़ियों को, अष्टचक्रों को, नवद्वारों को, पूरे देह को देवालय शिवालय बना देते हैं ऐसे। तो एक तो ये सूर्य नमस्कार 10 बार से शुरू करके 100 बार तक जो करेंगे। कैंसर को मात दे दी विनोद जी ने, लंग कैंसर, गले का कैंसर मुकेश जी ने, ब्रेस्ट कैंसर, छाती में गांठ थी, सुनीता ने मात्र 14 दिन में उसको आधा खत्म कर दिया। ये तो पूरा मैमोग्राफी की रिपोर्ट है। लंबे लंबे श्वासों के साथ 10-10 बार ऐसे, ये ऐसे, ये। और जो इतना भी न कर सके ना, तो भुजंग आसन। मैं हमेशा कहता हूँ, यदि आप ये साधारण दंड ऐसे और फिर ये ऐसे हनुमान दंड, यदि ये पूरा कर सके तो बहुत अच्छी बात है। अभी हम भगवान शिव की आराधना के साथ नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेदस्वरूपम, ऐसे निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाशवासम भजे हम निराकार ओंकार मूलम तुरीयम किरा ज्ञान गोतीतमीशम गिरीशम करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम नतोहम न यावत उमानाथ पादार विंदम भजंती ह लोके परेवा नारायणम न तावत सुखम शांति संताप नाशम। प्रभो
स्वामी जी देखिए, वाह। आज सुबह से हम लगातार आपकी तस्वीरें दिखा रहे हैं शरणागति देश में भर के है मंदिरों प्रभु। की। तमाम शिवालयों में आज भीड़ है और वजह है सावन का पहला सोमवार है। हर तरफ हर हर महादेव की गूंज है। भोलेनाथ की पूजा आराधना के साथ लोग परिवार और देश के लिए सुख, शांति और कामयाबी की दुआएं कर रहे हैं। अब इसमें आज आपको भक्ति के साथ स्वामी जी योग की शक्ति को जोड़ना है ताकि सेहत का शिव प्रसाद लोगों को मिल सके। तो ऐसे में यौगिक जॉगिंग, स्ट्रेचिंग और जो पावर योगा है जिससे आप रोजाना शुरुआत करते हैं उसे पूरा करवाते हुए भक्ति के साथ योग के फायदे को समझाइए। तो देखो, शिव आदि योगी हैं, महायोगी हैं और हम शिवरूप आत्मा है। तो अब मैं 3 तरह के वर्कआउट दे देता हूँ। जो अधिक नहीं कर सकते बैठे बैठे ऐसे ही करें। ये जो इतना भी नहीं कर सकते कपालभाति अनुलोम विलोम करें। हमारे सभी स्वास्थ्य साधक करो कपालभाति अनुलोम विलोम करो भाई साहब। ऐसे देखो, ये एक तो प्राणायाम, दूसरा स्थित कोणासन, तीसरा ये चक्की आसन ऐसे। और जो कर सके फिर वो पश्चिमोत्तानासन, भुजंगासन एक विकल्प था ही, और साधारण दंड और हनुमान दंड, और फिर जो है ये ऐसे कर ले। और शिवोहम चिदानंद रूपः, शिवोहम सहता से, और प्रचंड रूप कहीं होते हैं स्वामी जी? प्रचंडम प्रकृष्टम प्रगल्भम परेशम अखंडम अजम स्वामी जी भानु की प्रकाशम बुलेट ट्रेन त्रयः शूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्यं कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सज्जनानंददाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहापहारी प्रभो पाहि। हे प्रभु, मैं आपकी शरणागत हूँ। लंबे लंबे श्वासों के साथ ऐसे एक, फिर ये 2, ऐसे लंबे लंबे श्वासों के साथ तन में मना शिव संकल्पमस्तु, ये 2। और फिर जो पूरा कर सके ना वो तो हमारे साथ पूरा योगिक जोगिंग, पूरा सूर्य नमस्कार, पूरा दंड बैठक, ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, त्रिकोणासन, कोणासन, पाद हस्तासन, ऐसे रोज एक बार कर लिया करें। 5 मिनट। ये पावर योगा भी जरूरी है। इससे 5 चीजें मिलेंगी। ये एंटी एजिंग है, ये लॉन्गेविटी इम्यूनिटी के लिए है, ये पावर के लिए, पावर योगा, लॉन्गेविटी योगा, एंटी एजिंग योगा, इम्यूनिटी योगा एंड लाइफ एनर्जी के लिए ये बहुत जरूरी है। जीवनीय ऊर्जा को संतुलित करने के लिए समदोष समाग्नि समधातु क्रिया प्रसन्नात्म इंद्रिय मनः स्वस्थ्य विधीयते। तो अब तो लोग हर रोज हमारे साथ ये 5 से 10 मिनट पावर योग, और वह भी सोमवार को शिव भक्ति के साथ। शिवो हम शुद्धो हम आत्मा हम रामो हम कृष्णो हम हनुमत हम उस सच्चिदानंद स्वरूप परात्पर ब्रह्म के ही अंश है, वंश है। वो निराकार ओंकार परमात्मा, वो खुदा, वो अल्लाह, वो ऑलमाइटी गॉड, निराकार ओंकार मूलम तुरीयम, अभी हम बोल रहे थे। और तुषाराद्रि संकाश घोरम गभीरम मनोभूत कोटि प्रभाश्री शरीरम स्फुरन मोलिकल लोलिनी चारुगंगा लभस बाल बालेंदु कंठे भुजंगा लसभाल बालेंदु कंठे भुजंगा। ऐसे प्रभु जो सब प्रकार से प्रकृष्टम प्रगल्भम लंबे लंबे श्वासों के साथ। अच्छा स्वामी जी देखिए, सावन की शुरुआत हुई है, पहला सोमवार अब आज है। लोग भगवान भोलेनाथ की पूजा कर रहे हैं, तो व्रत की बात भी कैसे भूली जा सकती है। सोमवारी का व्रत उपवास भी खूब रखा जाता है, बहुत सारे लोग व्रत रखते हैं। तो स्वामी जी आज भी लाखों लोगों ने व्रत रखा होगा, इसमें कोई शक नहीं है कि व्रत, उपवास, फास्टिंग सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है। लेकिन उपवास का सही तरीका क्या है, इससे ज़्यादातर लोग स्वामी जी अनजान है। तो ज़रा योग करते करते समझाइए, ख़ास तौर से सोमवारी में सीजनल फ्रूट की अहमियत क्या है और व्रत का सही तरीका क्या है। देखो, ये जरूर बताते हैं। जो है कुछ लोग
जब बेर का सीजन होता है तो बेर पर उपवास करते हैं। आज आम पर कर लेना। आम जो है ये बड़ा खास है और आम में विटामिन ए से लेकर के सारे पोषक तत्वों से लेकर के और आम में और जितने भी बाकी सीजनल फ्रूट्स हैं, नहीं तो उबली भी शाक सब्जी, भगवान को तो सारे व्यंजन, भगवान शिव भोलेनाथ ऐसे हैं जो किसी परिधि में बंधे हुए नहीं है। हाँ, तो मंडूकासन योग मुद्रासन कहते हुए 3 बातें बताना चाहता हूँ। डेली इंटरमिटेंट फास्टिंग, शाम को 7 बजे से लेकर के अगले दिन 9 बजे, और भाई जो सुबह का ब्रेकफास्ट भी स्किप कर सके तो बहुत अच्छी बात है। सुबह जिनको पेट की दिक्कतें हैं वो थोड़ा अनार, सेव, पपीता आदि, और आजकल तो ना ये मिल रही है नाशपाती, पेट की बीमारियों के लिए, कब्ज की प्रॉब्लम करीब 50% लोगों का सुबह उठ करके पेट अच्छे से साफ नहीं होता लोगों को, थोड़ा बहुत तो दिक्कत सभी। तो नाशपाती तो अद्भुत है सीजनल फ्रूट्स में इस समय। और देखो डेली तो इंटरमिटेंट फास्टिंग, जो बहुत भूख लगती हो या उपचार की दृष्टि से सुबह कोई फल ले सकते हैं या थोड़ा सा अंकुरित ले सकते हैं, जैसे हम यहाँ रोज अंकुरित भी रखते हैं। थोड़ा ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। सुबह उठ करके ये जो पराठा खाते हैं, कुछ लोग सुबह उठ करके इडली डोसा से लेकर के, दलिया से लेकर के ब्रेकफास्ट सीरियल के नाम पर एक लंबी सीरीज है, इससे बचें। डेली इंटरमिटेंट फास्टिंग, और हाँ डेली आप डेली उपवास हो जाएगा। डेली उपवास और उपासना, ओम नमः शिवाय की भक्ति के साथ, भगवत शरणागति के साथ ऐसे रोज योग करना। ऐसे ओम नमः शिवाय। इससे ऑटोफेजी, इससे माइटोफेजी, इससे पूरी जीवनीय ऊर्जा हमारी अक्षुण्ण रहेगी और जितना भी कचरा भीतर इकट्ठा हो गया है, टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स, नेगेटिव एनर्जी, सारा अंदर का शुद्धिकरण, तन मन जीवन बेदाग हो जाएगा। मंडूकासन, योग मुद्रासन जो जितना कर पाए। हाँ, ये इंटरमिटेंट फास्टिंग डेली और डिजिटल फास्टिंग डेली, शाम को 8 बजे से लेकर के शाम को 8-9 बजे से लेकर के सुबह 8-9 बजे तक इस फोन को भी थोड़ा भला को दूर रखो जी। और जितना हो सके और भी तमाम प्रकार के रेडिएशन, पोल्यूशन, और पोल्यूशन खाली भौतिक ही नहीं, एयर, वाटर, सोयल, हवा, मिट्टी, पानी सब प्रदूषित है। इसके साथ साथ वैचारिक प्रदूषण से भी दूर रहें जी स्वामी जी। हाँ, मीडिया के भी प्रदूषण से दूर रहें। कुछ ऐसे चैनल हैं, कुछ ऐसे अखबार हैं, कुछ ऐसे सोशल मीडिया के हैंडल्स हैं जहाँ पर केवल और केवल झूठ परोसी जाती है, भय और लड़ाई झगड़ा फसाद और बहुत प्रकार की अश्लीलता ये सब फैलाई जाती है। तो डिजिटल फास्टिंग भी करें और ये डेली इंटरमिटेंट फास्टिंग भी करें, और जलोपवास, जो थोड़े समर्थ हैं जल पर उपवास करें, जो थोड़े कमज़ोर हैं, पित्त बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो लौकी पर, वीट ग्रास पर, एलोवेरा पर, कोई भी फलों पर उपवास करें, फलोपवास। स्वामी जी, मैं तो आपके साथ योग करते करते सिर्फ हवा पे उपवास कर लेता हूँ। ये ठीक है। केवल वायु में भी बड़ी शक्ति है, प्राण शक्ति है साहब। इसमें तो प्राण को तो परम औषधि कहा है, ये ब्रह्मौषधि है, सर्वौषधि। अवात अवाहि भेषजम विवात अवाहि यद्रपः त्वं हि विश्व भेषजो देवानां दूत। ये से प्राणो ब्रह्मेति व्यजानात्, बहुत जबरदस्त है। इस प्राण में तो अप्रतिम शक्ति है। तो ये प्राणोपवास भी है, वातोपवास, प्राणोपवास, जलोपवास, फलोपवास। बिल्कुल ठीक कहा स्वामी जी आपने। फलाहार के नाम पर शाक सब्जियां, बहुत प्रकार के फल भी खाते हैं। हाँ। अलग अलग उपवास कौन कौन से हैं, कैसे उन्हें करना है, भक्ति की शक्ति, इसके अलावा योग की शक्ति के बारे में हमने बात की। अब मुद्दे पर आ जाते हैं। देखिए स्वामी जी, सावन का जो महीना है, सावन के महीने में जो योग करेंगे, अपना ख्याल रखेंगे, उनकी तो इम्यूनिटी अच्छी रहेगी ही, आप अक्सर कहते हैं।
लेकिन जो ऐसा नहीं करते हैं, बारिश का ये मौसम उनके लिए बीमार करने वाला साबित होता है। तो बैक्टीरियल, वायरल, फंगल इन्फेक्शन का रिस्क ना बढ़े, ये मौसम उनके लिए परेशानी ना लेकर आए, इम्यूनिटी हाई रहे, इसके लिए योग के साथ साथ और किन उपायों को आजमाने की जरूरत है? एक तो चाय कॉफ़ी सब छोड़े, चाय कॉफ़ी नमकीन और बहुत तरह के और आइसक्रीम। 30 से 50% अनहेल्दी फैट होता है और वो फैट अंदर जा कर के पेट में जमा हो जाता है। फैटी लीवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस, फिर लीवर फेलियर की नौबत आ जाती है। तो एक तो वैसे भी जिनकी कफ की प्रकृति है वो सभी प्रकार के नमकीन, चिकनाई और आइसक्रीम, इन सब चीज़ों से बचें। चिकनाई, खटाई, ठंडाई, इनसे बचना होगा। कफ कोल्ड वालों को मुलेठी, स्वासारी, ये जो सामने रखे हुए ना काढ़े, ये बड़े ज़बरदस्त है। मुलेठी का, स्वासारी का ये काढ़ा पिए। कभी बुखार हो जाए तो ज्वरनाशक, क्वाथ, ज्वरनाशक, वटी, सुदर्शन घनवटी, फीवोग्रिट, और टाइफाइड हो जाए तो टाइफोग्रिट, ये सब हमने उपलब्ध कराया है। पेट गड़बड़ी है तो सर्वकल्प, कायाकल्प का क्वाथ और गिलोय क्वाथ तो सबके घर में होता ही, इसको पिया करें। ये एक दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। सुबह सुबह दिव्य पेय पी लिया करें। दिव्य पेय भी हमने इधर रखा हुआ है। हाँ, और प्राणायाम तो किया ही करें। जिन की इम्यूनिटी बहुत कमज़ोर है, फेफड़े बहुत कमज़ोर है, किसी के बाकी शरीर अच्छा है, किसी के हाथ, किसी के पैर जैसे कमज़ोर होते हैं, टांगे, किसी के हाथ पैर, किसी की आंखें कमज़ोर होती हैं, ऐसे किसी के फेफड़े कमज़ोर होते हैं। तो सुबह सुबह ये ब्रोनकोम और खाने के बाद स्वासारी या स्वासारी गोल्ड, स्वासारी प्रवाही, स्वासारी अवलेह भी बहुत अच्छा है। च्यवनप्राश भी बहुत अच्छा, बच्चों के लिए बालप्राश भी बहुत अच्छा है। सुबह उठ करके आंवला, एलोवेरा, गिलोय पी ली तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। सुबह सुबह जो अनार और पपीता खाते हैं, अनार, उबला हुआ सेव, पपीता, उबला हुआ अमरूद, ये और भुना हुआ चना, ये हम देते हैं। बाकी चीज़ें थोड़ी दिन के लिए बंद कर देते हैं। बस यही चीज़ें देते हैं, अनार, पपीता, उबला हुआ सेव, उबला हुआ अमरूद, और जो है भुना हुआ चना बड़ा ज़बरदस्त होता है। तो स्वामी जी पूरे बारिश में पकौड़ी नहीं खानी है फिर? भुने हुए चने को छिलके सहित उसकी रोटी बना करके खा लें, थोड़ा च्यवनप्राश लगा करके, वो औषधि का काम करता है। पकौड़े बना के नहीं खाने बेसन के कफ कोल्ड वालों को। अच्छा स्वामी जी, देखिए अब मौसम इस तरह का है तो गले में दर्द है बहुत से लोगों को, चूँकि मौसम बदल रहा है, कभी सर्द है कभी गर्म है, तो इस वजह से बहुत सारे लोगों के गले में दर्द है, कुछ लोगों को बुखार, सांस की परेशानी, अस्थमैटिक लोग भी परेशान हैं, उनको भी बहुत सारी दिक्कतें इस मौसम में बढ़ जाती हैं। तो आयुर्वेदिक उपाय तो स्वामी जी ठीक है, लेकिन ज़रा लोगों को ये भी समझाने की ज़रूरत है कि अगर योग करते रहेंगे तो जो सीजनल बीमारी है, मौसम जब बदलता है उस वक्त जो बीमारियां आती हैं उससे खुद को बचाया जा सकता है। और इसमें स्वामी जी एक बात और जोड़ लाऊं, सूर्य नमस्कार अगर करते रहेंगे तो जो बॉडी है उसकी ओवरहॉलिंग होती रहेगी, और भुजंग आसन अगर करेंगे तो पाचन ठीक रहेगा, रीढ़ मजबूत रहेगी, अनुलोम विलोम करते रहेंगे तो लंग्स मजबूत रहेंगे और सांस की परेशानी खत्म हो जाएगी, आपके पास नहीं आएगी। कपालभाति आप करते रहेंगे तो बॉडी डिटॉक्स आपकी हमेशा रहेगी। शवासन और ध्यान लगाते रहेंगे तो मन आपका शांत रहेगा, तो भक्ति का भी मजा आएगा। स्वामी जी मैंने ठीक ठाक बातें बता दी लग रहा है, बाकी आपके हवाले। एकदम बताएं, और आज आप एकदम बेड पर होना बड़ा अच्छा लग रहा है। और आप अब थोड़ी देर कपालभाति कीजिए, अनुलोम विलोम कीजिए। अब बोलने वाला काम, प्रवचन वाला काम मैं कर लेता हूँ। वैसे आप प्रवचन भी बहुत अच्छा करते हो, योग भी बहुत अच्छा करते हो, आप एंकरिंग भी बहुत अच्छी करते हो, आप बोलते भी बहुत अच्छे हो। देखो, योग करने से आदमी के अंदर सच्चाई और अच्छाई कैसे बढ़ती है, इसके हमारे हुसैन भाई, अमित जी, मीनाक्षी जी, ईसा जी, ज्योत्सना जी, ये सब उसके रियल वर्ल्ड एविडेंस है, प्रत्यक्ष किम प्रमाणम। तो आपने एकदम सही बात बताई कि, और इनका अभ्यास हमने जैसे सूर्य नमस्कार का अभ्यास पहले किया, अनुलोम विलोम अभी कर रहे हैं, कपालभाति एक साथ। देखो, लीवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पैंक्रियाज, यूट्रस, ओवरी, प्रोस्टेट, लंग, हार्ट, थायराइड, पैराथायराइड, पूरे इंटरनल वाइटल ऑर्गन्स को, इंटरनल ऑर्गन्स की इंटरनल एक्सरसाइज कितना अप्रतिम है ये। फिर थोड़ा मुलेठी, थोड़ा काली मिर्च, थोड़ा लौंग, थोड़ा इलायची, दालचीनी, ये मुंह में डाल लें, थोड़ा बादाम, काली मिर्च, और इसको धीरे धीरे चूस लें। साफ अंदर तक पूरा बालगम, काफ, कुछ भी जमा हुआ सब इन्फ्लेमेशन अंदर का साफ। थोड़ा अणु तेल नाक में डाल दें,
ये जो अणु तेल, ये ज्योतिषमती तेल, ये जो हमने रखा हुआ है प्रदर्शनी के लिए नहीं रखा हुआ, ये सच में इसके लिए ज़बरदस्त है। और आपने बाह्य प्राणायाम तो बताया नहीं, बाह्य प्राणायाम से तो ऊर्ध्व रेता हो जाते हैं, ऊर्ध्व चेता। भगवान शिव भोलेनाथ को ऊर्ध्व रेता कहा जाता है, मनमथारी कहा जाता है। मनमथ माने जो काम है, मनोभूत कोटि प्रभाश्री श्रीरम, सबके भीतर जो रमे हुए हैं काम, कामदेव से भी हजारों लाखों करोड़ों अनंत गुना ज़्यादा सुंदर हैं भगवान शिव। तो आप जब शिव की भक्ति करते हैं तो काम से अकाम निष्काम हो जाते हैं, आप्त काम आत्म काम हो जाते हैं, काम पर विजय पा लेते हैं, काल पर विजय पा लेते हैं, प्रारब्ध दोष उसको काट देते हैं, अकाल मृत्यु उसको काट लेते हैं। देखो ये तीन भगवान की विशेष विशेषताएं। तो माने अकाल मृत्यु को काटना हो, सब रोगों पर विजय पानी हो, और एक क्षण में आशुतोष आशुतोष है। और जो है भोले भंडारी हैं, जो हम कह रहे थे ना निरीह, हम तो निरीह एक तो बेचारे को कहा जाता है, एक कहा जाता है बिल्कुल भोलेनाथ। तो ऐसे हमारे प्रभु आशुतोष हैं। बाह्य प्राणायाम करने से ऊर्ध्वरेता बन जाते हैं। लो, गृहस्थों का दाम्पत्य जीवन ठीक चलेगा, और जो साधक हैं, योगी हैं, वो ऊर्ध्वरेता बनेंगे, कुंडलिनी जागरण उनका होगा। अच्छा स्वामी जी देखिए, बारिश के मौसम में अब जाहिर है धूप कम निकल रही है। अच्छा, धूप कम निकलने से हो क्या रहा है कि बहुत सारे लोगों में मसल्स का पेन और हड्डियों में जो दर्द अक्सर बढ़ जाता है। बारिश के मौसम में, सर्दियों में भी बढ़ता है हड्डियों का पेन, लेकिन इस मौसम में, बारिश के मौसम में मसल्स और हड्डियों में जिनके दर्द बढ़ गया है, उन्हें क्या करना चाहिए? क्या उन्हें योगाभ्यास करना है या अभी कुछ दिन के लिए रोक देना है? उनको करना है। एक तो योग कभी भी नहीं छोड़ना। मैं पिछले 50 वर्षों से बिना रुके, बिना थके, बिना किसी प्रमाद के, कभी कभी चाहे जैसी परिस्थिति हो, मनस्थिति हो, चाहे जैसा काल हो, हर हाल में, हर काल में मैं रोज योग करता हूँ। 50 सालों से एक दिन भी मैंने योग छोड़ा नहीं है। तो देखो, योग किसी को छोड़ना नहीं है। योग तो हमारी नित्यचर्या का, दिनचर्या का ऐसा हिस्सा है जैसे रोज हम शौच स्नान आदि के लिए जाते हैं, रोज हम जो है अपने आरोग्य के लिए कुछ खाते पीते हैं, स्नान करते हैं। तो इससे हमारा शरीर, हमारी इंद्रिय, हमारा चित्त, हमारा आत्मा शुद्ध हो जाता है। इसलिए योग कभी भी नहीं छोड़ना है। ये सूक्ष्म व्यायाम, ये थोड़ा ऐसे ये करके, और फिर जिनको जोड़ों में दर्द है उनको न्यूट्रिला डेली एक्टिव, न्यूट्रिला डेली एनर्जी, विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा, जिसकी चीज़ की कमी है, स्पिरुलिना, कैल्शियम, उसके प्रोटीन की कमी है, नहीं तो मैन सुपर फूड, वुमेन सुपर फूड, की सुपर फूड। और हमने तो ज़्यादा ही जो पुरुषार्थ करते हैं उनके लिए आइसोवेदा और वेव प्रोटीन 80-90% तक डेली जो है वो एक्टिव प्रोटीन, और ग्रीन प्रोटीन, प्लांट प्रोटीन जो वेगन से उनके लिए। और इसमें देखो ये 5-7 अभ्यास, एक तो ये उष्टासन, ये कमर के लिए, स्पाइनल कोड, रीढ़ की हड्डी का स्वस्थ होना सबके लिए जरूरी है। ये 5-7 अभ्यास जरूर करें। एक तो उष्टासन, और जो इतना भी न कर पाए ना वो कम से कम अर्धउष्टासन, ये, और उल्टे लेट जाओ सब। चलो ये सबको करना है। और आप तो गोमुखासन ही करो, दोनों बच्चे हमारे, मुकेश जी और सुनीता जी। गोमुखासन भी स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए बड़ा अच्छा होता है, और इसमें कपालभाति कर लेते हैं। तो इन्होंने तो लंग का कैंसर, थायराइड का कैंसर, गले का कैंसर, इस पर विजय पा ली। मकरासन, दूसरा ये भुजंगासन, ऐसे भी, फिर ये ऐसे भी, ऐसे, और फिर ये शलभासन, ऐसे। रीढ़ की हड्डी के लिए, सारे जॉइंट्स के लिए भी बहुत अच्छे। दही, छाछ, नींबू, अचार, टमाटर, खट्टी चीज़ें ना खाएं। दूध में हल्दी, शिलाजीत, लाक्षादी, गुग्गल, खाड़ी, पेट पीड़ा, न्यूगोड खाने के बाद ऑर्थोग्रीन। नसनाड़ियों के अंदर पूरा दर्द भर गया है तो त्रयोदशांग गुग्गल। अंदर से हड्डियां कमज़ोर हो गई हैं, योगराज, महायोगराज, गुग्गल। और स्किन के साथ अर्थराइटिस है, जोड़ों के दर्द के साथ स्किन प्रॉब्लम है, सोरेटिक अर्थराइटिस है तो कैशोर, गुग्गल, ये। और देखो ये ऐसे, और फिर सीधे लेट करके मरकट आसन, भुजंगासन और मरकट आसन, तो ये डेली दिनचर्या में सम्मिलित कर लेना चाहिए।
ये अप्रतिम है। अच्छा स्वामी जी, जैसे देखिए आमतौर से दवाओं की दुनिया में क्या होता है कि अलग अलग तरह के दर्द के लिए अलग अलग दवा होती है। तो लोग अक्सर ये भी सोच रहे होते हैं कि मसल्स में पेन है, जॉइंट में पेन है, तो अलग अलग तरह के क्या अभ्यास उसके होंगे या अलग अलग आयुर्वेदिक उपाय होंगे। ज़रा इस उलझन को दूर कीजिएगा, क्योंकि उमस की वजह से उन लोगों की परेशानी भी बढ़ी है जो जोड़ों के दर्द या गठिया की पुरानी परेशानी को झेलते रहे हैं। उन्हें इस मौसम में क्या सावधानी बरतनी है? हाँ, एकदम ठीक कह रहे हो आप। इसमें सूक्ष्म व्यायाम विशेष रूप से लाभ करता है। तो हाथों पैरों के लिए ये जैसे ये अभ्यास करते हैं ना, हाथों के लिए, पैरों के लिए, ये सब अभ्यास अच्छे हैं। तो जिनमें जोड़ों में दर्द है जिनको, तो उनको ये अभ्यास अधिक कर लेने चाहिए। बाकी तो ये अभ्यास जो बता रहे हैं ना, ये पर्याप्त है। तो मकरासन, भुजंगासन, सलभासन, मरकटासन आदि मेरुदंड के लिए ये कम से कम 10 तरह के पैकेज तो हम विशेष रूप से बताते। बाकी तो सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम कर लो ना, उससे तो इंटीग्रेटेड हेल्थ मिल जाती है। अब जैसे ओबेसिटी है तो हम बोलते हैं भाई थोड़े अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन अधिक कर लेना, बैठ के स्थित कोणासन, चक्की आसन। फिर जिनको पूरा शरीर का व्यायाम करना है तो सूर्य नमस्कार, और भाई जवान है तो थोड़ा दंड बैठक भी करा देते हैं। पावर योगा भी बोल ही रहते हैं, एंटी एजिंग योगा, लॉन्गिविटी योगा, इंटीग्रेटेड योगा, और हाँ फॉर इंटीग्रेटेड सस्टेनेबल हेल्थ ये। और देखो अब जैसे किसी को पेट की बीमारियां हैं, बीपी है, शुगर है, थायराइड है, तो उसके लिए ये पवन मुक्तासन। तो ये बच्चों के लिए शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन, ऐसे एक हम विशेष पैकेज करवा देते हैं। मंडूकासन, पवन मुक्तासन सब के लिए। ये तो रोज की दिनचर्या में हमने सम्मिलित किया ही हुआ है। ओबेसिटी के लिए ये अभ्यास ऐसे स्वामी जी, असल में कोशिश ये होती है हमारी अपने अपने अभ्यास पूरे करें। एक एक चीज़ को अलग अलग किया जाए ताकि लोग आसानी से समझ सकें और सारी चीज़ें गड़मड़ ना हो जाए, वरना लोग अलग अलग चीज़ों की जो के उपाय हैं वो दूसरी चीज़ में इस्तेमाल ना करने लग जाएं और फिर कहें कि मुझे तो फ़ायदा ही नहीं मिला। इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि अलग अलग विषय अलग अलग तरीके से आपसे पूछे जाएं और उसके जवाब घालमेल नहीं हो जाए। हाँ, घालमेल नहीं होनी चाहिए। पता लगा सारी चीज़ें बोयाम में मिला के हिला ली और फिर कह रहे हैं फ़ायदा नहीं मिल रहा। स्वामी जी देखिए, बारिश के मौसम में शुगर, बीपी, थायराइड और कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की परेशानी भी होती है। तो क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी भी लोगों की घट जाती है, कम हो जाती है, तो एक सेशन ज़रा इन बीमारियों के लिए करवा दीजिए, शुगर, बीपी, थायराइड, इन सब चीज़ों की, क्योंकि इससे क्रॉनिक बीमारी की तरफ बढ़ जाने का ख़तरा भी होता है, तो इससे बचाव ज़रूरी है। मंडूक आसन जो योग मुद्रासन कर सके ना, ये तो बेस्ट है। इससे लोगों को बीपी की, शुगर की, ये बीपी, शुगर, गैस, कब्ज, एसिडिटी, जो जनरल जो जितनी भी जिनको लाइफस्टाइल डिजीज कहा जाता है, थायराइड, सब के लिए मंडूक आसन, योग मुद्रासन ये तो बहुत ज़रूरी है। और ऐसे ये अब देखो थायराइड के लिए वज्रासन में पीछे झुक गए और ये यूं कर लिया, अथवा पद्मासन में पीछे ऐसे ही झुक करके यूं कर लिया, तो ये मत्स्यासन हो जाता है। ये ऐसे। अब थायराइड के लिए जो बॉडी फ्लेक्सिबल हो तो सर्वांगासन और हलासन भी करवा देते हैं। ये अप्रतिम है। ऐसे और ये ऐसे अप्रतिम है ये। अब इतना भी ना हो तो हम कहते हैं भाई आप सिंहासन तो कर ही लो। ये गले के लिए, थायराइड के लिए। 5 बार ऐसे कर लेना कम से कम, और 5 बार से लेके 5 मिनट तक फिर ये करा देते हैं उज्जाई। और थायरोग्रिड धनिए के पानी के साथ दे देते हैं, पॉइंट दबा देते हैं, थायराइड ठीक। मुक्तावटी या बीपी ग्रिड लौकी के जूस के साथ बीपी से मुक्त। और मदनाशिनी, मधुग्रिड, खीरा, करेला, टमाटर के जूस के साथ तो शुगर और शुगर की कॉम्प्लिकेशंस आपको तो हम कितना बता रहे थे। आप 2-3 दिन पहले आपने देखा था मीनाक्षी बोहरा जी और दूसरी रेणु जी
जिनको 60-60, 64-64 यूनिट इंसुलिन लग रहा था, अरे ये तो इंसुलिन बंद हो गया। ये है हालात। इंसुलिन तक छूट जाते हैं, दवाइयाँ मेटफोर्मिन आदि और एलोपैथी की जितने भी सिंथेटिक दवाइयाँ सब छूट जाती हैं। ये बड़ी चीज़ें हैं। तो खैर, और ये बड़ी चीजें ही हैं स्वामी जी की रोजाना ओबिसिटी है तो आपको देखने के लिए लाखों की तादाद में सुबह 7:56 पर लोग इंडिया टीवी लगा लेते हैं और आपकी बातों को, एक एक बात को नोट किया जाता है और लोगों ने बड़ी बड़ी ग्रंथ तैयार कर लिए हैं, सारे उपाय जो आप बताते हो स्वामी जी उसको लेकर के। अच्छा स्वामी जी, देखिए इस मौसम में आर्टिकेरिया और 5 साल से कम उम्र के बच्चों में हैंड फुट माउथ डिजीज़ की परेशानी भी बढ़ जाती है, हाथ पैर में फफोलों की शिकायत। तो स्वामी जी इन सारी बीमारियों का उपाय क्या है? ये हैंड माउथ और फुट डिजीज़ क्या है बच्चों में, ये भी ज़रा सा बता दीजिए दर्शकों की आसानी के लिए। तो इसमें बच्चों को ना कायाकल्प पट्टी देनी चाहिए या बच्चों को एलोवेरा जूस, एलोवेरा जेल, एलोवेरा जूस पीने के लिए एलोवेरा जेल, उसमें थोड़ा नारियल का तेल लगा करके और उसको लगा देना चाहिए। दरअसल अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया, वायरस, फंगस और कोई जीव जंतु काट जाते हैं तो हाथ पैरों में फफोले जैसे हो जाते हैं, बॉडी में थोड़ा टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स बढ़ जाते हैं और अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया, वायरस, फंगस के जो सलाइव लार्वा हैं वो खून के माध्यम से किसी के रूप से शरीर के अंदर चले जाते हैं। तो सामान्य रूप से गर्मियों में तो घमौरियाँ होती हैं और ये हाथ पैरों में फफोले और ये इस तरह की चीज़ें। इसमें 3 मुख्य कारण होते हैं। एक तो लिवर की गड़बड़ी होती है, दूसरा स्ट्रेस होता है और तीसरा जैसे आपने कहा बैक्टीरिया, वायरस, फंगस। और उससे मुक्ति के लिए बड़ी उम्र वालों के लिए तो गोधन अर्क और उसके साथ कायाकल्प और नीम घनवटी। बाकी बच्चों को कायाकल्प पट्टी 1-1 और नीम घनवटी 1-1 सुबह शाम दे दें और एलोवेरा जूस पिला दिया एलोवेरा जेल में मिला करके और स्किन के ऊपर लगा दें। एलोवेरा और जो है नारियल का तेल स्किन पर लगाने से और शीत पित्त भंजन रस और हरिद्राखंड खाने से, हरिद्राखंड 1-1 चम्मच और शीत पित्त भंजन रस 2-2 गोली सुबह शाम खाने से, अथवा 2 चम्मच गाय का घी, 2 चम्मच खांड बूरा और 3 से 5 काली मिर्ची सुबह सुबह खिला दो और इससे आर्टिकेरिया, शीत पित्त की बीमारी खत्म हो जाती है। बड़ा घरेलू उपचार बड़ा ज़बरदस्त है इसके लिए, शीत पित्त के लिए, आर्टिकेरिया के लिए। कई बार मैंने पहले भी बताया और आज फिर से उसको दोहरा दिया। बाकी सामान्य रूप से इसके लोगों के लिए कायाकल्प तेल और कायाकल्प पट्टी पर्याप्त है। महामंजिष्ठ, अद्यारिष्ट और खदरारिष्ट खाने के बाद भी पिला देते हैं। नमक, मीठा ये सब बंद करवाते हैं। नमक, मीठा ये सब बड़ा खतरनाक है। वैसे भी चीनी, नमक, लेकिन अगर आप योग करते रहेंगे तो ये सारी बीमारियां आपके आसपास नहीं आएंगी। ये सब हम और स्वामी जी फिर आपको अलाउ कर देंगे कि आप इस बारिश के मौसम में एक आध पकौड़ी कभी कभी खा सकते हैं, अगर अच्छी बारिश हो रही है। हाँ कभी कभी, मतलब रोजाना की बात नहीं हो सकती, इतना तो इतनी परमिशन मैं दिलवा सकता हूँ स्वामी जी से। बहरहाल स्वामी जी अब आपकी इजाज़त के साथ आगे बढ़ते हैं और सवालों को शामिल करते हैं। पहला सवाल भोपाल से राजू का है। उनकी माता जी की कमर की हड्डी में गैप आ गया है, अब चलने में दिक्कत हो रही है, हाथों की हड्डियाँ भी कुछ तिरछी हो रही हैं, कुछ मुड़ रही हैं, तो उनके लिए स्वामी जी उपाय बता दें। हाँ, एलोवेरा, गिलोय, ये खाली राजू की माता के लिए नहीं, सबके लिए बता रहा हूँ। एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजना, इनका रस पिए, नहीं तो पीड़ातक क्वाथ पिए, नहीं तो दशमूल क्वाथ पिए। बहुत ज़बरदस्त है पिडानिल गोल्ड, ऑर्थोग्रिड। खाली पेट पिडानिल गोल्ड खाने के बाद ऑर्थोग्रिड, सारी हड्डियाँ टेढ़ी मेढ़ी ठीक हो जाती है। हाँ, ये वात के कारण से हड्डियाँ हाथ पैरों की टेढ़ी मेढ़ी होती है। तो और प्राणायाम ज़्यादा करें। मस्ते का कपालभाति और अनुलोम विलोम। खट्टी चीज़ें, दही, चाशनी, वो चाट टमाटर न खाएं, 100% ठीक हो जाएंगी माता जी। अगला प्रश्न आप ले लीजिए जी। स्वामी जी अगला सवाल मुंबई से जयेश जी का है। अपनी भांजी के लिए पूछ रहे हैं, इनकी भांजी को कब्ज की परेशानी रहती है, अभ्यारिष्ट देने से फर्क नहीं पड़ रहा है, तो क्या उपाय करें? अभयारिष्ट से पूरा फर्क नहीं पड़ रहा है तो इनको त्रिफला चूर्ण या रात को थोड़े दिन शुद्धि चूर्ण दे दें और खाली पेट उठते ही 1 चम्मच गाय का घी, नारियल का तेल, तिल का तेल या बादाम रोगन जो भी उपलब्ध हो, चारों 1-1 सप्ताह के लिए दे सकते हैं। खाली पेट गाय का घी 1 चम्मच, नारियल का तेल या जो है तिल का तेल, ज़्यादा होता है तो हम फिर रात को एरंड का तेल गर्म दूध में पिलाते हैं। तो एक सुबह खाली पेट घृतपान करें और उसको लेकर के फिर 1 चुटकी नमक लेकर के और फिर ऊपर से तेज़ गर्म पानी पी लें, पेट अपने आप साफ हो जाएगा। तो ये पुरानी कब्ज के लिए
और ख़ास करके जिनके आंतों में खुश्की रहती है ना, गाय का घी उसके लिए अमृत है। बाकी तिफलास और शुद्धि चूर्ण अव्यरिष्ट तो बताया हुआ है, और थोड़ी पिंडली दबा दिया करें ऐसे। और अभी मैंने बताया था ना, ये क्या क्या नाशपाती को चबा चबा करके खाए, इसका रस पिए। ये नाशपाती तो कब्ज की को नाश कर देती है। आंवला एलोवेरा का जूस भी सुबह सुबह हम बताते थे, लेकिन नाशपाती तो अप्रतिम है। पूछ ही नहीं रहा स्वामी जी नाशपाती को। अनुभव है लाखों लोगों पर। इसे आपके नाम लेने के बाद अब अरे शायद इसीलिए इसकी तो कद्र ये होगी। लौकी जैसे ही हालत होगी, देखना जैसे अब लौकी अलौकिक हो गई है, राष्ट्रीय सब्जी बना दी है मीनाक्षी जी ने उसको वेजिटेबल। नाशपाती के अप्रतिम गुण है, उसमें आयरन भी भरपूर होता है, उसमें विटामिन भी भरपूर होते हैं, और कब्ज के लिए तो परम औषधि है, संजीवनी। स्वामी जी अगला आज सवाल से दिल्ली नाशपाती महंगी। अलका जायसवाल का सवाल है। उनकी उम्र 32 साल है, यूट्रस में गांठ है उनकी, तो इसके लिए क्या उपाय हैं? यूट्रस की गांठ ठीक हो जाती है। देखो, जैसे मैं उदाहरण दे रहा था, सुनीता के ब्रेस्ट में गांठ थी। ब्रेस्ट में गांठ हो, यूट्रस में गांठ हो, ओवरी में हो, पॉलीसिस्टिक ओवरीज हो, हाथ पैरों में कहीं पर भी सिस्ट हो। एक तो सिस्टोग्रिड खाली पेट सुबह दोपहर शाम 3 बार ले सकते हैं, और वृद्धबाधिका भटी काचना और गुगुल खाने के बाद 2 ले लो। कपालभाति करो, थोड़े दिन के लिए घी बंद कर दो, लौकी की तोरई आदि की सब्जी खाओ। गांठ 1-2 महीने में पूरी तरह से गायब। तन की गांठ, मन की गांठ घुल जाती है, खुल जाती है। भिद्यते हृदय ग्रंथि सिद्ध्यन्ते सर्व संशया। ये है योग की महिमा। और स्वामी जी अब सवालों का वक्त खत्म होता है, आगे बढ़ते हैं, योग पंचायत लगाते हैं। स्वामी जी योग पंचायत के बहुत सारे वीडियोस आए हैं, कुछ चुनिंदा तस्वीरें आपके सामने। पुणे महाराष्ट्र से तो रोजाना वीडियोस आते हैं, शिमला वाले भी आजकल स्वामी जी रोजाना वीडियो भेज रहे हैं, वहाँ भी योग पंचायत लगी। फरीदाबाद हरियाणा से तस्वीरें आई हैं, और महिला शक्ति स्वामी जी लगातार देखने को मिल रही है योग के मामले में। कम से कम अब परिवार के सभी सदस्य भी मिल करके योग पंचायत लगा रहे हैं। बाजपुर उत्तराखंड की तस्वीरें। अब स्वामी जी आपको बेस्ट वीडियो दिखाते हैं और आपकी मुलाकात आज के विजेता से करवाते हैं। बेस्ट वीडियो सूरत गुजरात से आया है और हर्षा बनी है आज की विजेता। देखिए यहाँ भी स्वामी जी सभी महिलाएं हैं, और इनमें हर्षा कौन है ये मैं नहीं पहचान सकता, लेकिन हर्षा बहन माटे मारे खूब खूब अभिनंदन छे। और मैंने भी 33-35 वर्ष पहले सूरत से योग की शुरुआत की थी। अब सबकी सूरत मूरत बदल दी है, सब हर्षित हैं हर्षा की तरह। अभिनंदन। और कल का भी हम चैलेंज अभी दे देते हैं, साथ साथ ऐसे घुटनों पर पहले ऐसे बैठे वज्रासन में, और फिर ऐसे घुटने पर ऐसे खड़े जाए, घुटने एड़िया खड़ी हुई, दोनों हाथ ऐसे साइड में, अंगूठा अंदर की ओर, अंगुलियां ऐसे ऊपर की ओर, ऐसे गए और ऐसे जाकर के अंगुलियां बाहर, अंगूठा अंदर, ऐसे एड़ियों पर हाथ रखे और कमर को अधिकतम ऊपर की ओर ताने, गर्दन को पीछे की ओर ऐसे। ये उष्ट्रासन, ये स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए बहुत ही अप्रतिम है, लंग के लिए, हार्ट के लिए भी, जिनको सर्वाइकल स्प्लाइटिस पेन है, फ्रोजन शोल्डर है, उनके लिए भी। तो ये करें उष्ट्रासन। ये कल का योग चैलेंज है योग पंचायत का, और आपको गिफ्ट हैम्पर मिलेगा, आपको पुरस्कार, प्रशस्ति पत्र सब कुछ मिलेगा, इंडिया टीवी पे आने का मौका। तो 10 सेकंड ऐसे बने रहना, 10 सेकंड का होल्ड ज़रूरी है, और 5 से ज़्यादा लोगों के साथ आपको उष्ट्रासन का अभ्यास करके वीडियो बनाना है, और इंडिया टीवी पर आने का मौका मिलेगा। और स्वामी जी ने आपको इनाम दे दिया, तो फिर सारी ज़िंदगी के लिए आपके पास एक ऐसी चीज़ होगी जो आपको गौरव का एहसास कराएगी। स्वामी जी अब आपसे इजाज़त लेने का वक्त है। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी।